नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके हर डिसीजन, हर इमोशन और हर रिएक्शन के पीछे छुपा है, आपका ब्रेन। पर हम दिमाग को सिर्फ सोचने की मशीन समझ के छोड़ देते हैं, जबकि असल में वो एक इमोशनल इकोनॉमिस्ट है जो हर सेकंड कैलकुलेट करता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या खो देना पड़ेगा। और यही बैलेंस रिवॉर्ड और रिस्क का, गेन और लॉस का डिफाइन करता है हमारे एक्शंस, रिलेशनशिप्स और जिंदगी के हर डिसीजन को। ये सिंपल नहीं है, ये साइंस है। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, न्यूरो इकोनॉमिक्स है। एक फील्ड जो बताती है कि हमारा दिमाग पैसा, इमोशन और डिसीजन मेकिंग को एक साथ कैसे प्रोसेस करता है। तो आज हम एक डीप जर्नी पे चलेंगे, जहां हम समझेंगे हमारा ब्रेन लॉस के पेन को गेन की प्लेजर से 2.5x ज्यादा क्यों फील करता है। ये पैटर्न हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस बायस को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी के साथ जो आपका सोचने का तरीका बदल देगी। 1. The birth of prospect theory. Kahneman and Tversky's revolution. 1970s के दौर में दुनिया इकोनॉमिक्स के एक रिजिड रूल पर चल रही थी। ह्यूमंस आर रैशनल। इकोनॉमिस्ट्स मानते थे कि लोग अपने डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन दो साइकोलॉजिस्ट्स, डैनियल कानेमन और एमस ट्वर्स्की, ने इस अजम्पशन को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल क्रीचर्स हैं। और उन्होंने इस बात को साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। उन्होंने प्रॉस्पेक्ट थियरी बनाई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लोग लॉस और गेन को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पार्टिसिपेंट से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर आपको 100 रुपीज गारंटीड मिल रहे हैं या 50% चांस है 200 रुपीज जीतने का, तो आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग गारंटीड 100 रुपीज चूज करते हैं, मतलब सेफ चॉइस। लेकिन जब उन्होंने लॉस वर्जन दिया कि अगर आपको 100 रुपीज लूज करने हैं या 50% चांस है 200 रुपीज लूज करने का, तो लोग रिस्की ऑप्शन चूज करते हैं। मतलब गेन के केस में लोग रिस्क अवर्स होते हैं, लॉस के केस में रिस्क सीकिंग। ये पैटर्न इरैशनल था पर कंसिस्टेंट था, और इसी से जन्म हुआ लॉस अवर्जन का कॉन्सेप्ट। दैट इज, द पेन ऑफ लूजिंग इज साइकोलॉजिकली अबाउट ट्वाइस एज पावरफुल as the pleasure of gaining. 2. The neuroscience behind it, brain's fear and reward circuits. अब समझते हैं कि ये सब ब्रेन के अंदर कैसे होता है। हमारे दिमाग के कुछ स्पेसिफिक एरियाज इस गेम के मेन प्लेयर्स हैं। अमिगडाला, हमारा फियर प्रोसेसर। जब कोई थ्रेट, डेंजर या लॉस आता है, अमिगडाला इंस्टेंटली एक्टिव होता है। ये सर्वाइवल सिस्टम का पार्ट है। वेंट्रल स्ट्राइएटम, रिवॉर्ड और मोटिवेशन का सेंटर। जब हम कुछ जीतते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल सोच और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करो, आपको 100 रुपए लूज करने का ख्याल आता है। अमिगडाला फायर करता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है। आपका हार्ट बीट बढ़ता है, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। पर जब आपको 100 रुपए मिलते हैं, वेंट्रल स्ट्राइएटम माइल्डली एक्टिवेट होता है, थोड़ा डोपामीन रिलीज होता है और खुशी शॉर्ट लिव्ड होती है। ब्रेन के लिए लॉस इक्वल्स टू थ्रेट टू सर्वाइवल और गेन इक्वल्स टू टेम्पररी बेनिफिट। इवोल्यूशन ने हमें ऐसे प्रोग्राम किया है कि हम डेंजर से बचने पर ज्यादा फोकस करें, रिवॉर्ड चेस करने पर नहीं। सर्वाइवल इज ग्रेटर देन सक्सेस, दैट्स द कोड ऑफ द ब्रेन। 3. द 2.5x रूल, मेजरिंग इमोशनल मैथ। कानेमन और त्वर्स्की के डेटा ने एक पैटर्न दिखाया। अगर 100 रुपए का गेन होता है, तो उससे जो प्लेजर मिलता है वो 100 रुपए के लॉस के पेन से 2.5x कम होता है। मतलब अगर आपको 250 रुपए का प्रॉफिट मिले, तब जाके वो 100 रुपए के लॉस के बराबर इमोशनल इंपैक्ट देता है। इसको कहते हैं लॉस गेन एसिमेट्री। ये सिर्फ फाइनेंस में नहीं, हर जगह चलती है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन में भी। इसीलिए आप नोटिस करते हो, 10 लोगों ने आपकी तारीफ की पर एक ने क्रिटिसाइज किया, और आप उस एक कमेंट पर सोचकर रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इक्वल्स लॉस सिग्नल, और वो ब्रेन के पेन सेंटर को एक्टिवेट करता है। 4. रियल लाइफ सिनेरियोज, कहानियां हर इंसान की। फाइनेंस। एक इन्वेस्टर अपना स्टॉक 5,000 रुपए में खरीदता है। जब प्राइस 4,800 होता है,
वो कहता है थोड़ा और रुकते हैं। जब 4600 होता है, अब तो बढ़ेगा। पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि एक्सेप्ट करना इक्वल्स लॉस एक्नॉलेज करना इक्वल्स इमोशनल पेन। इसीलिए लोग लॉस मेकिंग एसेट्स को होल्ड करते रहते हैं और गेन वाले एसेट्स को जल्दी बेच देते हैं। यही लॉस एवर्जन का ट्रैप है। रिलेशनशिप्स। कभी ऐसा हुआ है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है पर आप छोड़ नहीं पा रहे? आप जानते हो कि आपको बेटर डिजर्व करते हो, पर फिर भी रुके हो। वो इसलिए नहीं कि आपको लव ज्यादा है, वो इसलिए कि लॉस ऑफ अटैचमेंट का दर्द फ्रीडम के गेन से ज्यादा लगता है। ब्रेन कहता है, इतना इन्वेस्ट किया है, अब छोड़ना मतलब सब वेस्ट। ये संक कॉस्ट फैलेसी और लॉस अवर्जन का कॉम्बिनेशन है। करियर। कई लोग अपनी लाइफ में सेफ जॉब में अटके रहते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी लूज करने के दर्द से ग्रोथ के गेन को इग्नोर कर देते हैं। यही रीजन है कि 90% प्रोफेशनल्स अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। ब्रेन कहता है स्टे सेफ, पर ग्रोथ के लिए कभी-कभी फियर ऑफ लॉस से लड़ना पड़ता है। सोशल मीडिया एग्जाम्पल। आपको 100 पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, पर एक नेगेटिव मिलता है और वही याद रहता है, क्योंकि सोशल वैलिडेशन का लॉस आपके इमोशनल इकोनॉमी में बड़ा डेट क्रिएट करता है। 5. न्यूरो इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। ब्रेन एज एन इकोनॉमिक मशीन। अब थोड़ा और एडवांस सोचते हैं। न्यूरो इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारा ब्रेन हर सेकंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, करियर चेंज, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, इवन खाना खाना, ब्रेन कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड यानी डोपामीन पोटेंशियल और एक्सपेक्टेड पेन यानी कॉर्टिसोल पोटेंशियल। फिर दोनों का इमोशनल इक्वेशन बनाता है। प्रॉब्लम ये है, ये इक्वेशन लॉजिकल नहीं होती, बायस्ड होती है। हमारा ब्रेन रिस्क को ओवर एस्टिमेट करता है और रिवॉर्ड को अंडर एस्टिमेट। इसीलिए हम सेफ चॉइसेस करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये एक इनविजिबल टैक्स है जो हर इंसान अपनी लाइफ में चुकाता है, फियर का टैक्स। 6. प्रैक्टिकल टूल्स। हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कैसे हम इस नेचुरल बायस को रिवर्स या मैनेज कर सकते हैं। एड 1. रीफ्रेमिंग माइंडसेट। हर डिसीजन को गेन फ्रेम में सोचना सीखो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ अगर मैं ये करूं तो कहीं फेल ना हो जाऊं, सोचो अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा। ब्रेन सेम सिचुएशन को डिफरेंट केमिकल से प्रोसेस करता है। रीफ्रेमिंग इज इक्वल टू न्यूरोकेमिकल रीप्रोग्रामिंग। एड 2. माइक्रो एक्सपोजर टू लॉस। जैसे जिम में मसल्स रेजिस्टेंस से ग्रो करती हैं, ब्रेन भी लॉस एक्सपोजर से ग्रो करता है। छोटी छोटी लॉसेस फेस करना सीखो, जैसे न्यू स्किल ट्राई करना, फीडबैक लेना, नए एनवायरनमेंट में जाना। ये आपका लॉस टॉलरेंस मसल स्ट्रांग करता है। एड 3. विजुअलाइजेशन टेक्निक। मेडिटेशन में विजुअलाइज करो कि अगर मैं कुछ लूज करता हूं तो मैं क्या गेन कर रहा हूं इनडायरेक्टली। ब्रेन को लॉस का मीनिंग रीडिफाइन करना पड़ता है, तभी वो काम रहता है। ये प्रैक्टिस एमिगडाला के ओवर रिएक्शन को रिड्यूस करती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट, मतलब इमोशन से लॉजिक एक्टिवेट होता है। एड 4. जर्नलिंग डिसीजंस। हर मेजर डिसीजन से पहले लिखो, मेरा फियर क्या है, मेरा गेन क्या है, मेरा एक्चुअल रिस्क क्या है। ये राइटिंग अमिगडाला को डीएक्टिवेट करती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट, मतलब इमोशन से लॉजिक एक्टिवेट होता है। एड 5. रिवॉर्ड ट्रैकिंग। हर छोटी जीत पर अपने आप को एक्नॉलेज करो, डोपामीन रिलीज बढ़ता है और ब्रेन रिवॉर्ड सीकिंग मोड में शिफ्ट होता है इंस्टेड ऑफ लॉस अवॉइडिंग मोड। 7. Scientific references, proofs and experiments. Kahneman and Tversky 1979, Prospect Theory and Analysis of Decision Under Risk. Tom et al. 2007, The Neural Basis of Loss Aversion. fMRI study proved amygdala activation higher in loss situations. Richard Thaler, Nobel laureate 2017, Behavioral Economics pioneer. Loss aversion is fundamental to human bias. Antonio Damasio 1994, Descartes' error, emotions are necessary for decision making. ये सारी स्टडीज एक ही बात दिखाती हैं,
हम इमोशनल डिसीजन मेकर्स हैं, लॉजिकल जस्टिफिकेशन बाद में देते हैं। 8. स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल एंगल। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाओ तो ये समझ आता है कि लॉस और गेन दोनों इल्यूजन हैं। हर लॉस एक नया स्पेस खोलता है और हर गेन अपना एक हिडन बर्डन लाता है। एंशिएंट फिलॉसफी भी कहती है, जो गया वो जरूरी था कुछ और पाने के लिए। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ब्रेन के फियर सर्किट्स काम हो जाते हैं। ये स्टेज कहते हैं इक्वानिमिटी, जहां आपका ब्रेन न्यूट्रल हो जाता है और डिसीजंस प्योरली क्लैरिटी से आते हैं, फियर से नहीं। तो दोस्तों, आज हमने समझा हमारा ब्रेन लॉस को गेन से 2.5x ज्यादा फील करता है। ये एवोल्यूशनरी और न्यूरोलॉजिकल दोनों रीजन से होता है। और अगर हम अपना फ्रेमिंग और रिएक्शन बदल लें तो हम अपने फियर को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। न्यूरो इकोनॉमिक्स सिखाता है इंसान पैसा नहीं, इमोशन ट्रेड करता है। और जब आप इमोशन समझ जाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड क्लास हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई डिसीजन लो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं लॉस से बचने के लिए डिसीजन ले रहा हूं या ग्रोथ पाने के लिए? और बस वही मोमेंट आपका टर्निंग पॉइंट होगा। मैं हूं एवीएस और ये था आपका दिमाग का नया पर्सपेक्टिव। सीखते रहिए, सोचते रहिए और हर लॉस को एक नई लर्निंग में बदल दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।